दोस्तों, आज हम दिखाने वाले हैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और इंडिया का सबसे बड़ा दुर्ग है और सबसे मजबूत दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में इस पर राजपूत राजाओं ने कब्जा कर लिया और उसे अपने अधीन ले लिया और इस दुर्ग में निर्माण कार्य राजा के हिसाब से चलता रहा। इस दुर्ग की पूरी बाउंड्री यानी जो इसकी चारों तरफ की वॉल है वो करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इसमें मौजूद विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर जीत के सिंबल के तौर पर बनवाया था और ये राजस्थान पुलिस के ड्रेस के सिंबल में भी आता है, यानी ये राजस्थान पुलिस का एक सिंबल है। इसके बराबर में ही महारानी पद्मिनी की जौहर स्थली मौजूद है। असल में इस जगह पर 3 बार जौहर किया गया। पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था। उसके अलावा इस दूसरा जौहर रानी कर्णवती ने और तीसरा जौहर रानी फूल कंवर ने किया था। अभी इस जगह पर घास उगी हुई है और इसमें भरत की गई है। पहले ये कुंड हुआ करता था जिसमें आग जलाई जाती थी और रानियाँ इसके चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। उसके बाद एक एक करके रानियाँ अपनी दासियों के साथ उस आग में कूद जाती थी। तो ये जौहर करने का तरीका था। इस जौहर स्थली के कैंपस में ही कई मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर पूजा होती है और आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लंगूर बहुत तादाद में है, तो आप अपने सामान का ख़ास तौर पे मोबाइल का बहुत ध्यान रखें। ये जो रास्ता जा रहा है ये गौमुख कुंड की तरफ जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये गौमुख कुंड जो है इसमें जो पानी आता है वो एक गाय के मुंह के शेप की चट्टान है, उससे पानी आता है इस गौमुख कुंड के अंदर और कई सौ सालों से आ रहा है। यहीं पर ही नीचे रानी पद्मिनी का मंदिर भी है जहाँ पे उनकी एक मूर्ति बनाई गई है। इस गौमुख कुंड में आके लोग नहाते हैं और दर्शन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर फ़ोटो पॉइंट भी बना हुआ है। आगे चलकर यहाँ पर दुर्ग में एक 9 गज़े पीर की दरगाह आती है। इसे 9 गज़े पीर की दरगाह इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कब्र है वो करीब 27 फीट लंबी है और यहाँ पर पेड़ पर एक अजीब बात देखी कि यहाँ पर कीलें ठुकी हुई थी और चूड़ियाँ लटकी हुई थी। इसका कारण ये बताया गया, देखिए ये 9 गज़े पीर की दरगाह है जो करीब 27 फीट लंबी है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कील ठुकने का कारण ये बताया गया कि यहाँ पर जब भी कोई आत्मा का असर वाली कोई भी शख्स यहाँ पे आता है और जब वो आत्मा उतर जाती है तो उतरने के बाद उस पर वहाँ कील ठोक दी जाती है पेड़ के ऊपर कि और ताकि वो आत्मा दोबारा उस पर ना चढ़े। आगे चलकर हमें दिखा रानी पद्मिनी का महल जो पद्मिनी तालाब के किनारे बना हुआ है। इस पूरे दुर्ग को देखने के लिए आपको सिर्फ एक बार टिकट लेना होता है, फिर उस टिकट से आपको सब जगह एंट्री मिल जाती है। ये जो महल है वो रानी पद्मावती यहाँ रहा करती थी और कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती थी तो उनके गले से पानी उतरता हुआ दिखाई देता था। इस महल में रानी अपनी दासियों के साथ रहा करती थी। यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं जिनकी छत नहीं है। अब इसकी छत नहीं है, इसका कारण हमें मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टूर गाइड मौजूद नहीं था। हम वो जगह जा रहे हैं जहाँ पर रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। देखिए ये वो कमरा है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को इस सीढ़ियों पे खड़े हुए देखा था। यहाँ पे पानी था चारों तरफ, ये एक्चुअली जल महल है। ये एक पद्मिनी तालाब के अंदर है। इस सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी खड़ी हुई थी और उस कमरे की छत से अलाउद्दीन खिलजी ने आईने के थ्रू रानी पद्मिनी को देखा था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो उस ज़माने में ये जगह काफ़ी खूबसूरत रही होगी। अभी भी इस रानी पद्मिनी महल को अच्छे से मेंटेन किया गया है, पर हाँ इस पद्मिनी तालाब में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस दुर्ग पर कई बार आक्रमण हुए और कई युद्ध हुए। राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी को उदयपुर शिफ्ट कर लिया। जो पिछोला झील में सिटी पैलेस बनाया गया है वो राजपूत राजाओं की नई राजधानी बना। ये दुर्ग काफ़ी बड़ा है, इसलिए अगर आपके पास कार है तो आप कार लेके इस दुर्ग में जा सकते हैं। 50 रुपये टिकट है यहाँ पर और आप ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये में गाइड मिल जाता है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। अगर आपको उनका शौक है तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कीर्ति स्तंभ भी मौजूद है।